नमस्ते एवरीवन, दिस इज संदीप एंड वेलकम टू माय चैनल ओनली स्टडी बाय संदीप धीमान। आज बाबरी मस्जिद विध्वंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड ऐसा है कि वैसे तो ये 400-450 साल पुराना विवाद था, लेकिन 1949 में क्या हुआ, 1949 से पहले बाबरी मस्जिद जो थी वो मुसलमान उसमें नमाज़ पढ़ते थे और उसके बाहर एक चबूतरे में राम का मंदिर था, ठीक है, जिसमें हिंदू पूजा करते थे और ये माना जाता था कि ये राम का जन्म स्थान है। अब 1949 में क्या हुआ कि किसी ने रात के अंधेरे में ही राम लला की मूर्ति जो है वो मस्जिद के अंदर रख दी और हिंदू भक्तों ने कहा कि ये चमत्कार है और ये मूर्ति यहाँ पे प्रकट हुई है और उन्हें पूजा करने की यहाँ पे आज्ञा दी जाए। जब माहौल ख़राब होने लगा तो प्रशासन ने क्या किया कि उस विवादास्पद स्थान पर ताला लगा दिया और मामला पहुंचा फैजाबाद हाई कोर्ट और वहां पर ये विवाद चलता रहा। 1980 में विश्व हिंदू परिषद इस मामले में आ गई और राम मंदिर बनाने का अभियान शुरू कर दिया। बात 1 फरवरी 1986 की है। फैजाबाद कोर्ट ने बोला कि इसके दरवाजे खोल दिए जाएं और उस टाइम राजीव गांधी सरकार थी। उन्होंने सोचा कि इससे उनका थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा तो उन्होंने जल्दी से ये खुलवा दिए। अब विश्व हिंदू परिषद जो थी उसका मस्जिद गिराकर मंदिर बनाने की मांग जो है वो और ज़्यादा प्रचंड हो गई, उनका इरादा और ज़्यादा बड़ा हो गया। बात आई 1990 की। बीजेपी इस मामले में पहुंच गई थी और उस टाइम बीजेपी के अध्यक्ष थे लाल कृष्ण आडवाणी। चुनाव का टाइम आ रहा था तो बीजेपी ने सियासी रोटियां सेकने के लिए सोचा कि राम मंदिर अभियान को एक मुद्दा बना लिया जाए। उन्होंने राम मंदिर अभियान छेड़ दिया और रथ यात्रा निकालने का निर्णय लिया गया तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष लाल कृष्ण आडवाणी के द्वारा। राम रथ यात्रा निकली सितंबर 1990 में सोमनाथ मंदिर से और उस टाइम बीपी सिंह सरकार थी। तो सरकार असमंजस में थी, बीपी सिंह असमंजस में थे कि क्या किया जाए, यात्रा को रोका जाए या फिर चलने दिया जाए। तो उन्होंने ये मामला छोड़ दिया बिहार के मुख्यमंत्री लालू यादव पर। अब उन्होंने क्या किया कि लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया, ये आरोप लगाकर कि वो सांप्रदायिक तनाव बढ़ा रहे हैं, लेकिन उनको फिर भी अतिथि गृह में रखा गया। उसके बाद मुलायम सिंह यूपी, इन्होंने क्या किया, जितने भी मंदिर समर्थक कार सेवक थे उन सबको गिरफ्तार कर लिया और इसके बाद अशांति फैल गई। बीजेपी ने बीपी सिंह सरकार को समर्थन दिया था तो बीजेपी ने यहाँ पर अपना समर्थन वापस ले लिया और सरकार नवंबर 1980 में गिर गई। बात आई 1991 की। इलेक्शन का टाइम था। बीजेपी ने फिर से राम मंदिर का मुद्दा उठाया और इस बार विश्व हिंदू परिषद जो थी इस मामले में बहुत ही ज़्यादा आक्रामक हो गई। यूपी में उस टाइम मुख्यमंत्री थे कल्याण सिंह बीजेपी के और विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा कर दी कि 6 दिसंबर 1992 को राम मंदिर का निर्माण कार्य वो शुरू कर देंगे। हजारों कार सेवक पहुंच गए अयोध्या। लगभग 2 महीने पहले ही जमा होना शुरू कर दिया कार सेवकों ने वहां पर और आखिरकार 6 दिसंबर 1992 का दिन आ ही गया। इतिहास में कुछ लोग इसको बहुत ही गर्वपूर्ण कार्य के लिए मानते हैं, कुछ लोग इसे काला दिन कहते हैं। क्या हुआ था पिक्चर में आप देख सकते हैं। अब कहानी शुरू होती है इसके विध्वंस की। तो जैसे 1-1.5 महीने पहले से ही कार सेवक यहाँ पर जमा होना शुरू हो गए थे और 6 दिसंबर के दिन सुबह ही कार सेवक जो थे वहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। आरएसएस का कहना है कि उन्होंने, पुलिस ने और लाल कृष्ण आडवाणी ने, इन्होंने वहाँ पर पहुंचकर भीड़ को रोकने का प्रयास किया, लेकिन शायद ये बिल्कुल गलत था।
हुआ क्या कि जैसे ही 10 बजे का टाइम हुआ, लगभग 1 लाख कार सेवक पहुंच चुके थे बाबरी मस्जिद के पास और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की, लेकिन 2-3 बार पुलिस ने उनको पीछे धकेल दिया। लेकिन उसके बाद पुलिस चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आई और 12 बजे कार सेवकों ने विवादित इमारतों पर चढ़ना शुरू कर दिया। ये जो आपको पिक्चर में गुंबद दिख रहे हैं, ये इनके ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया और 3:40 पर पहला गुंबद तोड़ दिया गया। पूरा ढांचा 4:55 तक नीचे गिर गया था और इसके बाद दंगे शुरू हो गए। ये पिक्चर हैं, आप देख सकते हैं कितनी भारी तादाद में यहाँ पर कार सेवक हैं और इन्होंने बहुत जल्दी, यहाँ पर देख सकते हैं आप पिक्चर में, इन्होंने मिनटों में इसको गिराना शुरू कर दिया और मिनटों में गिरा भी दिया। उसके बाद क्या हुआ, देखो पहले जो था हिंदू और मुस्लिम कभी इतने ज़्यादा बिल्कुल आमने सामने नहीं आते थे, लेकिन इस कृत्य के बाद, बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद आमने सामने हुए और यहाँ पर सांप्रदायिकता, धर्मवाद और ज़्यादा बढ़ गया और यहाँ पर मारकाट हुई। आप देख सकते हैं तलवार लेकर, किस तरह से लाठियाँ लेकर लोग निकल आए थे और दंगे हुए। उसके बाद इन दंगों में बहुत से मुसलमान मारे गए। तो उसका बदला लेने के लिए, इसको तो आप जानते होंगे इस चेहरे को, दाऊद इब्राहिम, माफिया डॉन, मुंबई, इसने 1993 में सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट करवाए और वहाँ पर हज़ारों लोग मारे गए। यहाँ पर आप न्यूज़ को देख सकते हैं, न्यूज़ कटिंग को, 200 मारे गए। ये बहुत से ब्लास्ट हुए थे तो उनमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। हर तरफ मातम का माहौल था, हिंदू हो या मुस्लिम, हर घरों में लाशें थी, हर घर में मातम का माहौल था, हर कोई एक दूसरे के खून का प्यासा था। लेकिन इसमें सबको शामिल नहीं किया जा सकता। मेरी तरह, आपकी तरह भी कुछ लोग होंगे जिनको फ़र्क नहीं पड़ता कि राम मंदिर बने या मस्जिद बने। इन लोगों को फ़र्क पड़ता है कि शांति रहे, दंगा ना हो। आम नागरिक यही चाहता है। कुछ एक नेता सियासी रोटियां सेकने के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए धर्मवाद, सांप्रदायिकतावाद और इस तरह से लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं, दंगे करवाते हैं और खुद मज़े लेते हैं। तो हर तरफ मातम का माहौल था। प्रोटेस्ट हुए बाबरी मस्जिद के बारे में। मुसलमानों ने बोला कि उसको दोबारा से कंस्ट्रक्ट किया जाए, सेकुलरिज्म को उसको सेव किया जाए। नरसिम्हा सरकार ने, उस टाइम नरसिम्हा राव सरकार थी, जिसने एक कमीशन का गठन किया। इस कमीशन का नाम था लिब्राहन अयोध्या कमीशन। ये जो थे, ये पिक्चर में आप देख रहे हैं, ये थे लिब्राहन। ये एकमात्र जज थे जो उस टाइम ऑन ड्यूटी थे, एकमात्र कार्यरत न्यायाधीश थे, पंजाब और हरियाणा कोर्ट में कार्यरत थे। इनके अंडर कमीशन बना और इनको टाइम दिया गया 3 महीने का। लेकिन आप बहुत ही आश्चर्यचकित होंगे कि ये कार्यकाल जो था 17 बार, ये टाइम पीरियड जो था इसको बढ़ाया गया और इस कमीशन ने रिपोर्ट सौंपी 30 जून 2009 को। तो इतने लंबे टाइम के बाद रिपोर्ट सौंपी गई। लेकिन अच्छी बात ये थी कि इसमें 68 लोगों को दोषी ठहराया गया और इसमें प्रमुख नेता भी थे जिनसे अमूमन लोग जो हैं वो डरते हैं उनका नाम लेने से। इनमें जो प्रमुख नेता थे उनमें नाम आया लाल कृष्ण आडवाणी का, पूर्व प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी का, यूपी के तत्कालीन सीएम कल्याण सिंह का, शिवसेना के अध्यक्ष बाल ठाकरे का, विश्व हिंदू परिषद के अशोक सिंघल का। तो ये सारे नाम, फेमस नाम जिनको आप जानते हैं, इनके नाम आए थे इस पूरे घटनाक्रम में। इनको दोषी पाया गया था और आयोग ने कल्याण सिंह को
मूक दर्शक कहकर उनकी निंदा की। जो कल्याण सिंह थे वो क्या कर सकते थे उस टाइम, वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर सकते थे, सेना बुला सकते थे, राष्ट्रपति शासन की उसमें गुजारिश कर सकते थे वो, और ये सारी चीज़ें उनके हाथ में थी। वो रोक सकते थे बाबरी मस्जिद को टूटने से, और उसके बाद जो हुई हिंसा को, स्पेशली उस हिंसा को रोकने में वो बिल्कुल समर्थ थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया। ये है 30 जून 2009 को रिपोर्ट जो सौंपी गई थी। उस टाइम मनमोहन सिंह सरकार थी और मनमोहन सिंह को इन्होंने रिपोर्ट सौंपी थी। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर है। ये जो थे इनका नाम था बलबीर, कार सेवक थे। ये मंदिर जो मस्जिद थी उसको गिराने में महत्वपूर्ण भूमिका थी इनकी, लेकिन उसके बाद इन्होंने इस्लाम अपना लिया। ये बलबीर से आमिर बन गए। क्यों बन गए? इसके पीछे कारण ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे मेंटली। इनको लगता था कि ये सारे दंगों के दोषी हैं, इस खून खराबे के दोषी यही हैं, इनकी वजह से इनके पिता की मौत हो गई। ये सारी चीज़ें जो थी इनके माइंड में चल रही थी। इन्होंने साइकेट्रिस्ट को दिखाया, लेकिन इनके मन में एक ही बात थी कि ये जो दंगे हुए, ये जो खून खराबा हुआ, इसके पीछे कारण ये हैं, और इसी पाप की वजह से वो ये पागल हुए जा रहे हैं। तो इन्होंने इस्लाम अपना लिया था। आई होप यहाँ से आपको कुछ जानने को मिला होगा, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।